मैंने कई बार वीडियो देखी है। अंदाजा तो यही लगता है कि बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं। लगता नहीं है कि ये लड़का तुम्हारी माँ का कत्ल कर सकता है। सर, अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं कि कौन कितना खतरनाक, कब कोई क्या कर दे क्या पता। ये तो है। कांस्टेबल गया उसका पता करने के लिए, देखो क्या खबर आती है। तुम जाओ मालूम करो उसको वो कहाँ है। ओके सर। जी सर, जी सर, सर मैं वहीं पर हूँ, मौका वारदात पे। जी सर, वही मालूमात कर रहा हूँ, तफ्तीश कर रहा हूँ। जी 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 सर, जैसे भी होता है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बॉस, ओके बॉस। सर, वो तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर गांव चला गया। गांव का आता पता? नहीं सर, कुछ नहीं पता कि किस गांव का है। देखा सर, अगर इसने कत्ल नहीं किया तो ये भागा क्यों? तुम्हारे तो मोहल्ले में रहता था, तुम्हारी माँ के साथ उसके ताल्लुकात भी थे, तुम्हें उसके बारे में पता था? सर, आते जाते नजर पड़ जाती थी। हैरत है, तुम्हारी बीवी के पास कुछ रोज पुरानी वीडियो है, तुमने उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा? नहीं सर, मैंने अपनी माँ को समझाया कि ये सब ठीक नहीं, पर खैर अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। और सर प्लीज, आपको जो भी अपनी कार्रवाई करनी है आप लोग करिए, मुझे मेरी माँ के कफन दफन का इंतजाम करना है। खानदान वाले मुझे कॉल कर रहे हैं। चलो दिखाओ तुम्हारी माँ की लाश को। चलिए सर। तस्वीरें बनाओ लाश की और क्राइम सीन वालों को व्हाट्सएप करो और एम्बुलेंस को ही फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जल्दी करो शाबाश। तुम्हें कब पता लगा कि तुम्हारी माँ का कत्ल हो गया? सुबह जब रुखसाना ने मुझे ये बताया कि तुम्हारी माँ के कमरे का दरवाजा खुला था। तुम्हारी माँ दरवाजा बंद करके सोती थी? जी। जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की वीडियो तुम्हें दिखाई तो तुम्हें तैश नहीं आया? गुस्सा आता है सर, मुझे भी आया।
हमाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। हमें तुम्हारी मम्मा की शादी कर देनी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? दिमाग जगह पर है, जब भी ये बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी मम्मा की शादी नहीं हुई ना, तो आज नहीं तो कल ये खानदान वाले और फिर मोहल्ले वाले सब थू थू करेंगे। ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने? मुनीजा ने कहा है तुम्हारी सास एक बदकिरदार औरत है। क्या? ये सब बकवास की उसने और तुमने सुन लिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? कुछ ना कुछ हकीकत होती है, जब भी तो बात होती है। क्या हकीकत है? मुझे भी तो पता चले। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। जरा दिखाओ क्या कारनामा अंजाम दिया तुमने अपनी सास के खिलाफ। कारनामा मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने अंजाम दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? तुम तो अपनी बकवास बंद करो। क्या पता बेटा हमार, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी तबीयत ठीक है, मगर क्या रुखसाना ठीक है? नहीं रुखसाना की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा? तो फिर क्या मसला है? अम्मी यही तो पूछने आया हूँ कि मसला क्या है। अम्मी आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप इतनी रात को अकेली यहाँ कर क्या रही हैं? तो तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधी सीधी बात करो कि क्या बात है। अम्मी आप मेरी बात माने तो आप शादी कर लें। अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बताएं, अगर नहीं तो हम किसी मैरिज ब्यूरो वाले से राब्ता करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ देंगे। तबीयत ठीक है? कोई ड्रानो ख्वाब देखा है या अपने बाप को ख्वाब में देख लिया है? अगर अपने बाप को देखा तो सुबह उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लेना। ये क्या तुम मुझे इस उम्र में शादी के मशवरे दे रहे हो? तो फिर क्या? तो फिर आप वो सब करना छोड़ दे जो आप करती फिर रही हैं। खुदारा मैं क्या करते फिर रही हूँ, मुझे भी तो पता चले। ये जो आप मोहल्ले के आवारा लड़कों से रातों को मिलती हैं अम्मी, लोग आपके बारे में मुख्तलिफ किस्म की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कौन तुम्हारे दिमाग में ये सब जहर भर रहा है, मुझे पता तो चले। अम्मी अगर आपको कोई चाहिए तो लाइफ पार्टनर बेस्ट ऑप्शन है, वरना क्या? कुछ नहीं। तो क्या हो गया अचानक? पागल हो गया क्या? तुम्हारी बातों से बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है। तुम पर भी कत्ल का शक किया जा सकता है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मुझे अगर मेरी माँ को मारना होता मैं उसी वक्त मार देता। मैंने उन्हें अपने अंदाज में समझाया। तो फिर कुछ असर हुआ उसका, या फिर उल्टा ही असर हुआ सर। एक बात बता, ये तेरी अपनी आदत है? ये तेरी माँ ने तुझे पट्टी पढ़ा के भेजा था कि जिस घर जा रही है ना उसमें आग जरूर लगानी है। कहना क्या चाहती हैं आप? तूने हम आप को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? मैं क्या करूंगी? तो ख्वाब में आया होगा इसकी माँ को किसी से चक्कर चल रहा है ना? मैं क्या कह सकती हूँ, आप जाने और आपका मामला। हाँ तू तो कुछ बोलती नहीं, बेचारी गूंगी बहरी है, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता।
जब से तू शादी होके इस घर में आई है ना, हमाद मुझसे बदलता जा रहा है। जब हमाद ऑफिस से आएगा तो उससे पूछ लीजिएगा किसने उसको क्या कहा है। आप जाने और आपका मामला। आ रही हूं। बहुत खूब भाई, इतना टाइम लगता है तुम्हें अंदर से गेट तक आने में। कहीं हमाद घर पर तो नहीं है? नहीं, वो तो काम पर चला गया। मगर तुम मेरी सास का भी तो पूछ सकती थी। उसका तो मुझे 100% कंफर्म है कि इस वक्त वो घर पर नहीं। अच्छा, तुझे कैसे पता? सारी बातें यहीं पे पूछ लोगी। दीवारों के भी कान होते हैं और आजकल तो दीवारों की आंखें भी होती हैं। वाह। बैठो ना। मैं तो बैठ ही जाऊंगी। दीवारों की आंखें कहाँ से देख ली तुमने? कानों का तो बचपन से सुनते आए। मेरी जान, सीसीटीवी कैमरास दीवारों पर ही लगे होते हैं। तुम किसी सीसीटीवी कैमरा से कम हो क्या? कहाँ देख लिया मेरी सास को? अरे मार्केट में देखा था, कपड़े वाले अंकल के पास बड़ी लहक लहक कर बातें कर रही थी। वीडियो बनाई तुमने कोई? ओफो, तुम भी हद करती हो। जब तक मैं फोन निकालती, कैमरा ऑन करती, इतने में तुम्हारी सास को शक हो गया कि उसे कोई नोट कर रहा है। फौरन परहेजगार औरत का ड्रामा शुरू हो गया। वैसे तुमने कोई वीडियो बनाई है कि नहीं? छोड़, क्या करेगी देखकर। मतलब कि तुमने बनाई है? हाँ, उसी का तो तमाशा हुआ है रात में। अच्छा, तेरी सास को पता है कि तूने कुछ रिकॉर्ड किया है? छोड़ो, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होने वाली। ये तो है। चाय पियोगी? तुम पिलाओगी तो पी लूंगी। चलो बैठो।